द स्टडी भारत चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज़ रिलेशंस विद यूरोपियन यूनियन, जिसे कि ईयू भी कहा जाता है। कि ईयू के साथ इंडिया के क्या रिलेशन है। इंडिया ईयू रिलेशंस डेट टू द अर्ली 1960s, with India being amongst the first countries to establish diplomatic relations with the European Economic Community। ठीक है, जब हम 1960s की बात करते हैं तो इंडिया जो है फर्स्ट कंट्रीज में एक था जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए थे ईयू के साथ, मतलब कि इकोनॉमिक जो है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के साथ जो है रिलेशंस बनाए थे डिप्लोमेटिक के। अ कॉपरेशन एग्रीमेंट साइंड इन 1994, और ये जो एग्रीमेंट है 1994 में साइन किया गया था। ये एक तरह का बायलेटरल रिलेशनशिप है ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए। ठीक है, ईयू समिट भी हुई थी हैग्यू में 2004 में, जिसे कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी कहा जाता है। द टू साइड्स अडॉप्टेड अ जॉइंट एक्शन प्लान इन 2005 that provided for strengthening dialogue and consultation mechanisms in the political and economic spheres, enhancing trade, investment and bringing peoples and cultures together। ये जो है political और economic spheres के लिए है, ट्रेड को enhance करने के लिए है। ठीक है, और कल्चर जो है एक वो भी यूनाइटली रहें। ठीक है, मतलब कि ट्रेड के लिए ये बनाया गया है, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्फेयर जो है उनकी डेवलपमेंट हो सके, उसी लिए ये जो है रिलेशंस जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन आर सेलिब्रेटिंग 55 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अब इंडिया और यूएन में जो है 55 ईयर्स हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है उनके, तब से 55 ईयर्स से हैं। इंडिया एंड ईयू आर नेचुरल पार्टनर्स, द बॉन्ड इज बिल्ट ऑन शेयर्ड बिलीव्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ लॉ। ठीक है, तो ईयू जो है अपने बिलीव्स इनके शेयर होते हैं ईयू और इंडिया में, मतलब कि इनके थोड़े सिमिलर व्यूज़ हैं इंडिया और ईयू की अगर हम बात करें। ठीक है, EU partnership with India lies on the foundation of values of freedom, democracy and a credible rules-based global order। अब मैंने अभी कहा था कि बिलीव्स जो सिमिलर कैसे हैं, क्योंकि वो भी फ्रीडम की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ग्लोबल ऑर्डर की बात करते हैं कि सभी जगह जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहे। ठीक है, फ्रीडम रहे सभी को, इसीलिए ये जो बनाया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इट फोकसेज ऑन डेवलपिंग मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस। इसमें जो है मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस को भी डेवलप करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसके मिलिट्री एडवाइज़र भी होते हैं, न्यू दिल्ली में होता है ये। It focus on negotiation of a broader contemporary strategic partnership agreement supplanting 1994 EU-India Cooperation Agreement and intensified dialogue on अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। ये जो है इन्होंने एग्रीमेंट भी किया हुआ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि 1994 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल्सो स्पोर्ट्स स्ट्रेंथनिंग टेक्निकल कॉपरेशन ऑन फाइटिंग टेररिज्म। टेररिज्म के भी ये अगेंस्ट हैं कि टेररिस्ट जो है नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेड की अगर बात करें, द EU इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो इंडिया का जो EU है एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, लार्जेस्ट इन्वेस्टर है एक तरह का। इंडिया एंड ईयूज ट्रेड इन गुड्स वाज एट USD 88 बिलियन इन 2016। अगर हम 2016 की बात करें तो इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई थी गुड्स के लिए, 88 बिलियन। ठीक है, इंडिया रिसीव्ड अराउंड USD 83 बिलियन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यूरोप। और 2000 से लेके 2017 तक की बात करें तो इंडिया में जो है 83 बिलियन जो है इन्वेस्ट किए गए थे। The two sides have been strategic partners since 2004। अगर हम बात करें तो ये strategic partners भी हैं EU और इंडिया 2004 से। In this summit, India and the EU agreed to resume talks on the FTA with the focus on strengthening two-way trade and investment। ठीक है, इसमें जो है ट्रेडिंग के लिए ये वर्क करते हैं। FTA भी जो है इसके बारे में भी ये जो है स्ट्रेंथन किया गया है, फोकस FTA पर भी है, मतलब कि ट्रेडिंग पर भी है। FTA है यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, फ्रीली जो है ट्रेड किया जा सके। At the end of the delegation level talks, both sides also linked 3 agreement। इसमें जो है 3 agreement भी हुए हैं। फर्स्ट है यूरोपियन कमीशन एंड द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जिसे कि SERB कहा जाता है। EIB लोन भी है इसमें। ठीक है, ISA
जो है डिक्लेरेशन भी इन्होंने की हुई है, जिससे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहा जाता है। नेक्स्ट है मैरीटाइम सिक्योरिटी। अपार्ट फ्रॉम इट, इंडिया एंड द 28 नेशन ब्लॉक ऑल्सो डिसाइडेड टू इन्हांस कॉपरेशन। ठीक है, इसमें जो है कॉपरेशन को इन्हांस करने के लिए इन्होंने मैरीटाइम सिक्योरिटी भी लगाई हुई है। ठीक है, इंडियन ओशन में और उनके बियॉन्ड भी। दिस बूस्ट इज मैरीटाइम सिक्योरिटी विल लीड टू इन्हांस्ड मिलिट्री कॉपरेशन। इसमें जो है मिलिट्री कॉपरेशन भी इससे बढ़ रही है ईयू और इंडिया के बीच में। द एग्रेसिव एक्टिविटीज बाय चाइना इन द साउथ चाइना सी वॉज कंसिडर्ड इन द समिट एज इट अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। ठीक है, तो इसमें जो है फ्रीडम की बात भी की जाती है, जैसे कि अनक्लोज 1982 है। ठीक है, इसमें क्या क्या कहा जाता है कि फ्रीडम होनी चाहिए नेविगेशन की, पीसफुली जो है रेजोल्यूशन होनी चाहिए डिस्प्यूट्स की, ये भी जो है बनाया गया है। ठीक है, अनक्लोज की पूरी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज। ठीक है, ये सीज पर बेस्ड है, तभी जो है इन्होंने कहा हुआ है कि फ्रीडम होनी चाहिए नेविगेशन की। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टनरशिप। दिस इंक्लूड reinforcing cooperation on foreign policy, promoting effective multilateralism and building on common values and objectives। ठीक है, इसमें कॉपरेशन होती है कि वैल्यूज़ और ऑब्जेक्टिव जो कॉमन हैं वो इफेक्टिवली प्रमोट हो। ठीक है, वाई दिस इमीडिएट थ्रस्ट, ऐसा क्यों है? EU इंडिया पार्टनरशिप लॉस्ट इट्स मोमेंटम एज इट लार्जली फोकस्ड ऑन ट्रेड। बिगनिंग में अगर 2000 की बात करें तो इसमें जो है इनका पार्टनरशिप जो है इतनी नहीं चली, क्योंकि मोस्टली ये जो है ट्रेड पर और कल्चर पर जो है इनका फोकस था। ठीक है, यूरोप्स मेन फोकस अर्लियर वाज ऑन चाइना एज इट्स की पार्टनर and market in Asia, while India viewed Europe largely as a trade bloc। ठीक है, पहले जो है यूरोप का मेन फोकस जो था चाइना पर था एज अ की पार्टनर, और इंडिया जो है वो मोस्टली यूरोप पर जो है वो ट्रेड ब्लॉक के लिए उन पर डिपेंड था। बट नाउ द न्यू स्ट्रेटेजिक एंड पावर रियलिटीज़ हैव पुश द टू टुवर्ड्स ईच अदर। लेकिन अब जैसे जैसे न्यू स्ट्रेटेजी आगे इंक्रीज़ हो रही है, रियलिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, पावर इंक्रीज़ हो रही है, तो ये दो नेशन जो है एक दूसरे के साथ जो है ट्रेड को और कल्चर को भी आगे आगे डेवलप करने के लिए आगे आ रहे हैं। ठीक है, रिलेशंस जो हैं इनमें और बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है चाइनीज़ चैलेंज। चाइना's इंक्रीजिंग प्रेजेंस इन यूरेशिया एंड साउथ एशिया इज क्रिएटिंग सिमिलर सिक्योरिटी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसर्न्स फॉर यूरोप एंड इंडिया। जैसे जैसे चाइना की जो है रशिया और साउथ एशिया में प्रेजेंस आगे से आगे इंक्रीज़ हो रही है, तब भी जो है यूरोप और इंडिया में जो कंसर्न्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेररिज्म। इंडिया एंड द EU अडॉप्टेड अ डिक्लेरेशन टू काउंटर टेररिज्म। इंडिया और EU क्या चाहते हैं कि टेररिस्ट अटैक्स ना हो, इसलिए उन्होंने काउंटर टेररिज्म डिक्लेयर किया है। ठीक है, 14th जो समिट हुई थी इंडिया और EU की। terrorists and also send a clear message to China by emphasizing on the United Nations Convention on the Laws of the Sea for resolving all maritime territorial disputes। सभी disputes को resolve करने के लिए जो है UNCLOS बना है। ठीक है, जो कि है United Nations Convention on the Laws of the Sea, ये हमने पहले भी पढ़ा था। It was a landmark move in the history of India and EU. It will certainly help both sides comprehensively and will enhance the security of the people of both side। जैसे जैसे इन दोनों में रिलेशन जो है इंक्रीज़ हो रही है, तो इसमें जो सिक्योरिटी भी इन्हांस हो रही है। ठीक है, तो वर्क अच्छे से हो रहा है। नेक्स्ट है मैरीटाइम सिक्योरिटी। अपार्ट फ्रॉम इट, इंडिया एंड द 28 नेशन ब्लॉक ऑल्सो डिसाइडेड टू इन्हांस कॉपरेशन ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, इंडिया जैसे और 28 और भी नेशन ब्लॉक्स हैं जो चाहते हैं कि कॉपरेशन जो है इंडियन ओशियंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी में और जो है कॉपरेशन इन्हांस हो, जैसे कि UNCLOS 1982 भी बना हुआ है। इट इज़ अ न्यू डेवलपमेंट बिटवीन EU एंड इंडिया। ये एक तरह की क्या है, न्यू डेवलपमेंट है, और बहुत सारे जो हैं प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज। इन अ रिसेंट रिपोर्ट विच वॉज रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसे कि IEA कहा जाता है, showed that India's renewable energy capacity will more than double by 2022।
ठीक है। इसमें जो उन्होंने कहा है कि जो इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी कैपेसिटी को डबल किया जाए, कब तक, 2022 तक। दिस मीन्स इट वुड बी इनफ टू ओवरटेक रिन्यूएबल एक्सपेंशन इन द यूरोपियन यूनियन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इसलिए जो है इसमें अब रिन्यूएबिलिटी की भी बात की जाती है। The government data reveals that India's renewable energy installed capacity is 38.30 GW. The renewable energy would be useful in doing clean development in both EU countries and India. ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी क्लीनली डेवलपमेंट ये कर रहे हैं। ठीक, क्लीन डेवलपमेंट के लिए जो है रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है रिन्यू हो सके, वो इसीलिए जो है क्लीन डेवलपमेंट भी हो रही है। इंडिया और EU में जो है ये कर रहे हैं, फोकस जो है इनका डेवलपमेंट में है, क्लीन डेवलपमेंट में है और क्लाइमेट चेंज में है। ठीक है, ये कॉपरेशन से काम कर रहे हैं ताकि क्लीन जो है डेवलपमेंट हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो। नेक्स्ट है ब्रेक्सिट, अ न्यू अपॉर्चुनिटी। Both EU and India can seize an opportunity to work without Britain. Brexit is pushing India to look for new gateways to Europe as its traditional partner leaves the Union. A renewed trade and political cooperation are the need of the hour. Fail of the conventional liberal trade order. ठीक है, इसमें जो है EU और इंडिया को दोनों को अपॉर्चुनिटी दी गई थी। ठीक है, ब्रिटेन के बिना बट ये वर्क करना था। ठीक है, तो इसमें जो है फॉल ऑफ द कन्वेंशनल लिबरल ट्रेड ऑर्डर। ठीक है, एक तरह का ये लिबरल ऑर्डर ही था। ट्रेड वॉर, क्रम्बलिंग, WTO एंड ब्रेक डाउन ऑफ TPP etc हैज़ मेड EU अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे जो हमें पता चलता है कि कैसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है इंडिया में और EU में बढ़ रही है। नेक्स्ट है 14th समिट जो हुई थी इंडिया और EU में, ये जो है न्यू दिल्ली में हुई थी, हमने पहले भी पढ़ा था। ये जो है टेररिज्म एक्शंस के अगेंस्ट थी। इसमें जो उन्होंने स्मार्ट सिटीज़ के लिए जो वर्क किया था, टेररिज्म को कम करने के लिए कि टेररिस्ट काउंटर टेररिज्म हो, मतलब कि टेररिज्म हो ही ना, क्लाइमेट चेंज के लिए ये वर्क कर रहे थे। ऑन द नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर टेस्ट इट इनडायरेक्टली अटैक चाइना एंड पाकिस्तान। और ये एक तरीके से जो अटैक कर रहे थे नॉर्थ कोरियन जो है टेस्ट हो रहे थे, तो इनडायरेक्टली वो अटैक कर रहे थे चाइना और पाकिस्तान पे, तो उसको भी इन्होंने सपोर्ट किया था। द समिट हैज़ गिवन द टू साइड्स अ मच क्लियरर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। तो इसे जो है उन्होंने डायरेक्शन दी थी, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। मेन ये जो है इसमें यही बताया गया है कि सारा इंडिया और EU का क्या रिलेशन है। अगर इन शॉर्ट बात करें तो इसमें पूरा इस चैप्टर में यही बताया गया है कि कैसे उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है वर्क कर रहे हैं, टेररिज्म के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, क्लीन डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इनके बहुत सारे इशूज़ हैं, जैसे कि इटालियन माराइन केस हुआ था। ठीक है, EU बैन ऑन सम pharmaceutical products cleanly tested by GVK Biosciences. The EU ban had led to India deferring the negotiations on the bilateral. मेन अगर हम बात करें तो इस टॉपिक में यही बताया गया है कि इंडिया और EU में क्या रिलेशंस हैं, और मोस्टली वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कि क्लीन डेवलपमेंट हो और काउंटर टेररिज्म हो, मतलब कि टेररिस्ट अटैक ना हो, क्लीनली डेवलप्ड हो कंट्रीज़, इसके लिए उन्होंने वर्क किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है EU का। न्यू स्ट्रेटजीज़ जो है उन्होंने यूज़ की हैं। ठीक है, उन्होंने FTA के अंडर काम किया है, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ट्रेड के लिए वर्क किया है कि अच्छे से ट्रेड हो सके। ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी की भी डेवलपमेंट हो सके। द US एंड EU आर लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइन हैंड्स इन डिफेंस ऑफ द लिबरल ऑर्डर। US और EU भी जो है अपने हाथ जो है, मतलब कि अपने काम जो है इकट्ठे करना चाह रहे हैं लिबरल ऑर्डर के लिए, मतलब कि लिबर्टी जो है सभी को हो, एक ऑर्डर बने। ठीक है, प्रोटेक्शन रहे इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स की भी, और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी अच्छे से डेवलप करें। ठीक है, तो हमें इस वीडियो में ये पता चला कि कैसे इंडिया और EU के क्या रिलेशंस हैं मोस्टली, और वो मोस्टली यही है कि डेवलपमेंट के लिए उन्होंने वर्क किया है कि क्लीनली डेवलपमेंट हो, और बाकी जो है वो ट्रेड को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सो होप यू लाइक दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।